नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम 2026 के बारे में कि अगर आपको मंथली 10,000 रुपये चाहिए तो एक बार में आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा एज ए लमसम। और जानेंगे साथ में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कि पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम को लेने के लिए एज लिमिट क्या है, कौन व्यक्ति ले सकता है, EMI स्कीम में मिनिमम हम डिपॉजिट अमाउंट कितना कर सकते हैं, यानी मिनिमम हम कितने पैसे से हम स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं इस स्कीम अगर हम लेते हैं तो। और जानेंगे लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है 2026 में। और जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम टैक्स बेनिफिट्स एंड TDS के बारे में जानेंगे। और दोस्तों जानेंगे कि हाउ टू ओपन EMI स्कीम इन पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में कैसे हमको EMI स्कीम ओपन करना पड़ेगा। और जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर EMI स्कीम इन पोस्ट ऑफिस, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको जमा करना पड़ेगा EMI स्कीम पोस्ट ऑफिस में लेते समय। और दोस्तों जानेंगे कि नॉमिनी फैसिलिटी है कि नहीं है इस स्कीम में, वो भी जानेंगे। और दोस्तों इस स्कीम को एक शहर से दूसरे शहर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी जानेंगे। और दोस्तों जानेंगे कि इस स्कीम को लेने में टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यह स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं होती है, लेकिन उनके पास एक मुश्त पैसा यानी मतलब जमा किया हुआ पैसा है उनके पास, तो इस स्कीम के जरिए वो रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में आपकी मूल रकम ज्यों का त्यों रहेगी। जो आप पैसा जमा करेंगे इस स्कीम में, वो पैसा आपको ज्यों का त्यों रहेगा। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एवरी मंथ। दोस्तों अब जानते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों एज लिमिट तो कोई लिमिट नहीं है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कोई भी व्यक्ति EMI स्कीम पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकता है एज ए इंडियन। और दोस्तों जानते हैं मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना है। तो दोस्तों इस स्कीम में मिनिमम आप 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वही मैक्सिमम आप इसमें 9 लाख जमा कर सकते हैं एज ए सिंगल अकाउंट। यानी दोस्तों एक सिंगल व्यक्ति पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है अपनी पत्नी या बच्चों के साथ, तब उस कंडीशन में आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों सिंगल अकाउंट को बाद में भी आप जॉइंट अकाउंट में बदल सकते हैं। अगर आप सिंगल स्टार्ट किए तो बाद में आप जॉइंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल के लिए होती है, यानी आप अगर आप इस स्कीम को ओपन करेंगे तो 5 साल तक आपको मतलब इस स्कीम को चलाना पड़ेगा और आपको 5 साल तक आपको पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। तो दोस्तों डाकघर मासिका योजना में समय से पहले पैसे निकालने पर नुकसान होता है। 1 साल के भीतर जमा पैसे वापस लेने पर आपको इस पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद आप डाकघर मासिका योजना में किए गए निवेश से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन 3 साल से पहले पैसे निकालने पर आपको 2% पेनाल्टी देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद वापस लेते हैं तो 1% की आपको कटौती होगी, आप जितना आप जमा राशि पे किए हैं। जी हाँ दोस्तों अब जानते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में। तो दोस्तों नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप अपने फैमिली मेम्बर से किसी भी को एक ऐड कर सकते हैं एज ए नॉमिनी। दोस्तों आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस EMI अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी तो भी है अवेलेबल है, यानी कि आप EMI अकाउंट को एक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है तो दूसरे शहर में आपका जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट है वहाँ पे आप EMI अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब दोस्तों आप जानते हैं TDS एंड टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस स्कीम के ऊपर कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलती है सेक्शन अंडर 80C के अंतर्गत, याद रखिएगा, नो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। और दोस्तों TDS इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न। दोस्तों आप जानते हैं लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस EMI स्कीम इंटरेस्ट रेट 2026 में क्या चल रहा है। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट चल रहा है इंटरेस्ट रेट 7.40% पर एनम पेबल मंथली, जो कि अदर बैंकों के FD के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। दोस्तों हम लोग जानेंगे रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ कि आपको कितना पैसा मिलेगा पर मंथ। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर अगर मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास 9 लाख रुपया है जमा किया हुआ, तो वो व्यक्ति 9 लाख रुपया जमा कर दिया पोस्ट ऑफिस के EMI अकाउंट में जाके ओपन कर लिया, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से उस व्यक्ति को 5 साल तक पर मंथ मिलेगा 5,550 रुपया। वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जॉइंट अकाउंट के साथ जमा करना चाहता है तो जॉइंट अकाउंट में आपको मैंने बताया था कि 15 लाख मैक्सिमम है।
और उस व्यक्ति के पास 15 लाख रुपया है जमा, मतलब जमा किया हुआ पैसा है, तो उस 15 लाख रुपया जमा जो आपके पास है उसको आप MIS अकाउंट में आप डाल दीजिए और आपको 7.4% इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपको 5 साल तक पर मंथ मिलेगा 9,250 रुपया, यानी लगभग 10,000 रुपये का आपको मिलेगा। यानी कि आपको पर मंथ आपको जो इनकम का इंतज़ाम आप कर सकते हैं इस स्कीम में पैसा जमा करने के बाद। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाउ टू ओपन पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट। तो दोस्तों, टू ओपन MIS स्कीम अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस जस्ट विजिट टू नियरेस्ट एनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच। आपके नियर में कोई पोस्ट ऑफिस है तो जाके आप वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ पे MIS अकाउंट का एक फॉर्म लीजिए। फॉर्म लेने के बाद नॉर्मल KYC में ID प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको जमा करना पड़ेगा दोस्तों, और फोटो ID देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, और कुछ डाउट तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पढ़ना को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।